अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2024 में एडमिशन लेने के लिए वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आपको मालूम है कि एएमयू की ओर से रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुका है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी हम 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड डिप्लोमा एंड बीटेक के रिजल्ट्स के बारे में 3 बातों को लेकर यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। पहली बात ये कि आपका रिजल्ट आ चुका है। दूसरा ये कि कई लोग ऐसे जो वेटिंग में हैं। वेटिंग लगभग कितना क्लियर होगा, चाहे वो 11th के स्टूडेंट हो या बीटेक के, उसके बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और जिन कोर्स का रिजल्ट अभी तक नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा और आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरीके का डिटेल आ जाएगा एंड देन टॉप पे जो लिंक दिख रहा है आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। ये रहा, इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप सीधा वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑलरेडी एएमयू ने अपना रिजल्ट चेक करने का एक लिंक क्रिएट कर रखा है। एक तो रिसेंट नोटिस एंड अपडेट्स वाला सेक्शन में भी देख सकते हैं। हालांकि एएमयू की ओर से कई सारे रिजल्ट्स आए हुए हैं, जैसे पीएचडी कोर्स का रिजल्ट आया हुआ है, 11 साइंस एंड डिप्लोमा का भी रिजल्ट आया हुआ है। लेकिन आप रिजल्ट चेक करने के लिए आपका लिंक ये है, इस लिंक से आप चेक कर पाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे जहाँ से ये रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो मैं अभी फ़िलहाल 11 साइंस का, उसका बीटेक का, फिर हम आपको बता देंगे बाकी चीज़ें भी। यहाँ पे देखिए 3 तरीके का लिस्ट है। ये है सेलेक्टेड लिस्ट, ये है वेटिंग मानिए, और इसमें 2 टाइप का है, सेलेक्टेड और वेटिंग दोनों स्पेशल कैटेगरी के अंदर। अब सवाल होगा कि कितना वेटिंग क्लियर होगा। देखिए ये जो स्टूडेंट है ये टोटली सेलेक्ट हो रखे हैं, और अब जो ये स्टूडेंट है यानी इनका ये देखिए 11 साइंस का इस बार का रिजल्ट्स का पीडीएफ टोटल 5 पेजेस में रिजल्ट्स है। और अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ऐसे ही आप बाकी कोर्स का भी रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जैसे डिप्लोमा का भी देख लीजिए, यहाँ पे ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सेलेक्टेड लिस्ट है। और अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में बात कर लेते हैं। और बाकी कोर्स के रिजल्ट के बारे में पहले बता दूँ कि बहुत जल्द बाकी कोर्स का भी रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही आप बीटेक का भी लिस्ट देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसी बीच में जो है पहले 11 साइंस का क्लियर कर देते हैं, बीटेक पे आएंगे। यहाँ पे चांस मेमो वाले कैटेगरी के मतलब चांस मेमो वाले स्टूडेंट भी हैं, तो ये रहा। और इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसमें भी देखिए लगभग 11 पेज, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट को वेटिंग में, लगभग 1200 ऑलमोस्ट 1300 के आसपास जो है स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है, क्योंकि इसमें वेटिंग क्लियर हो जाता है इसलिए। अब हम बात करते हैं कि कितना वेटिंग क्लियर होगा कोर्सेज़ के हिसाब से। जैसे सबसे पहले बीटेक के अंदर बात कर ले तो बीटेक में कुछ भी नहीं तो वेटिंग कम से कम 500 के आसपास क्लियर होने के चांसेस रहता है। नॉर्मली हम ये नहीं कह सकते कि 500 पूरा क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन पिछले साल काफ़ी सारे वेटिंग क्लियर हुआ था, तो आप ये मान कर चलिए कि जिसका वेटिंग 500 के आसपास तक है उसका क्लियर होने का चांस होगा, तो वो इंतजार कर सकते हैं। एक ये है क्योंकि सेलेक्टेड स्टूडेंट का तो सिंपल सी बात है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। हालांकि काउंसलिंग में सबको पार्टिसिपेट करना है, मतलब वेटिंग वालों को भी और सेलेक्टेड वालों को भी। लेकिन वेटिंग वालों को मौका कब मिलता है, जब सेलेक्टेड वाले स्टूडेंट का काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हो जाता है, फिर सीट जो खाली रहते हैं उसी खाली सीट्स पे वेटिंग वालों को मौका मिलता है, यानी चांस मेमो वालों को मौका मिलता है। ठीक है, चांस मेमो या वेटिंग लिस्ट दोनों एक है, अलग नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बीटेक के बारे में बता दिया कि बीटेक में लगभग कितने वेटिंग क्लियर होने वाले हैं। अच्छा, काउंसलिंग का रहा बात, तो काउंसलिंग मेरे हिसाब से हो सकता है कि एएमयू का सारे कोर्स का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। या 1 वीक के अंदर में आपको काउंसलिंग को लेकर चीज़ें पता चल जाएगा। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं डिप्लोमा वाले पे। डिप्लोमा वाले में भी जो है कम से कम 500 इसमें भी वेटिंग क्लियर होने वाला होगा। और 11 साइंस में 300 से 400 के बीच में वेटिंग क्लियर हो सकता है, क्योंकि 11th के अंदर वेटिंग कम क्लियर हो पाता है। मतलब 3 लिस्ट के अंदर ही सीट फुल हो जाते हैं, मतलब थर्ड राउंड तक काउंसलिंग में। बट डिप्लोमा में थोड़ा मौका मिल जाता है, तो इसलिए मैं ये क्या बताना चाहूँगा यहाँ पे कि 11 साइंस में वेटिंग कम क्लियर, चाहे बॉय जो है गर्ल्स हो। डिप्लोमा में भी उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 500 के आसपास इसमें लेकर चल सकते हैं। लेकिन 11 साइंस में 300 से 400 के बीच में वेटिंग क्लियर होने के चांसेस है, मतलब जिसका रैंक 1 से लेकर 300 के बीच में है उनका। ठीक है, तो ये मैंने आपको वेटिंग या चांस में जो स्टूडेंट जिसका नाम उसका क्लियर होने के चांसेस। अब थोड़ा सा एक बात ऐड कर दें कि चाहे वो 11th वाले स्टूडेंट हो या बीटेक वाले स्टूडेंट हो, इनका अभी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो ये आपको इसके लिए सेपरेट नोटिस आएगा। और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर हम कल वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि फ़ायदा आपको ही होने वाला होगा। और बाकी जैसे ही जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।